अस्सलाम वालेकुम। मैं श्याम लबरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रिएटिव बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड इकोलॉजिकल लेवल्स फ्रॉम चैप्टर 1। इसमें सबसे पहला लेवल जो है वो है बेटा सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब यहाँ पे आप देखें तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन। ये तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एक एटम को बनाते हैं। एटम दुनिया का सबसे छोटा ज़रा है। ये दो अल्फाज का जो है कम्बिनेशन है, ए और टर्म। ए से मुराद होता है नॉट मतलब नहीं, और टर्म से मुराद होता है बेटा कट, जिससे मज़ीद नहीं काटा जा सकता। जिसे मज़ीद काटा नहीं जा सकता उसे हम एटम कहते हैं। और एटम्स हमेशा एलिमेंट्स को बनाते हैं। कुदरती तौर पर अगर हम बात करें तो 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं फितरती तौर पर। फितरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स में से 16 ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी को बनाते हैं, लाइफ को बनाते हैं, और उन्हें नाम दिया जाता है बायो एलिमेंट्स, यानी कि ज़िंदगी के एलिमेंट्स। जैसा कि मैं आपको अगर एलिमेंट्स की मिसाल दूं तो हमारे पास है बेटा कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये 16 एलिमेंट्स जो होते हैं, ये इनमें से 6 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा या 99% हिस्सा बनाते हैं, और 10 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का सिर्फ 1% हिस्सा बनाते हैं। और इन्हें 10 एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है ट्रेस बायो एलिमेंट्स का, जबकि जो 6 एलिमेंट्स हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बनाते हैं हम उन्हें नाम देते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स का। यही बायो एलिमेंट्स जब जानदारों में आयोनिक या फिर कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में जुड़ते हैं, फिर ये बनाते हैं एक बायो मॉलिक्यूल। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स के जुड़ने से मॉलिक्यूल बनता है। मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन, हमने यहाँ पे लिए हैं बायो एलिमेंट्स। यही बायो एलिमेंट्स 16 मिलकर बेटा बनाते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। और ये जो बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ज़िंदगी के ब्लॉक्स होते हैं, लाइफ ब्लॉक्स होते हैं, ज़िंदगी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे हम एक कमरा तामीर करते हैं तो उस कमरे के अंदर जो ब्लॉक मतलब ईंट होती है, उस ईंट के बगैर कमरा नहीं बनता। हमारी ज़िंदगी जो है इन बायो मॉलिक्यूल्स के बगैर वजूद में नहीं आ सकती। जैसा कि हमारे पास एक बायो मॉलिक्यूल है H2O यानी पानी, ग्लूकोज, प्रोटीन, लिपिड, स्टार्च, DNA, ये हमारे मॉलिक्यूल्स हैं ज़िंदगी के। और मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर बनाते हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज असल में सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स की छोटी छोटी साख्तें होती हैं। मैं मिसालें दूँ आपको, हमारे पास एक ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, प्लास्टेड्स, न्यूक्लियस। ये मुख्तलिफ तरह की ऑर्गेनेलीज हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं, और हर ऑर्गेनेली जो है अपना एक मखसूस काम सर अंजाम देती है। और ऑर्गेनेलीज से मिलकर बनते हैं बेटा यूनिट ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की इकाई बनती है। स्ट्रक्चरल भी, फंक्शनल भी। स्ट्रक्चरल से मुराद होता है साख्ती, फंक्शनल से मुराद होता है फेलियाती, यानी ज़िंदगी की साख्ती और फेलियाती इकाई, यूनिट मतलब इकाई, ये बनती हैं ऑर्गेनेलीज के आपस में जुड़ने से। और इसी तरीके से बेटा सेल दो तरह मतलब सेल के अगर हम डिवीज़न की बात करें तो सेल्स की तकसीम के हवाले से दो तरह के जानदार होते हैं, एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में ऐसे जानदार होते हैं बेटा जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक सेल पाया जाता है। एक सेल ज़िंदगी के तमाम साख्त को भी बनाता है और तमाम तरह के अफ़ाल को भी कंट्रोल करता है। इसी तरीके से बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो या फिर बेटा दो से ज़ायद अक़साम के सेल्स पाए जाते हैं। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेम टाइप के सेल्स
एक जैसी अक़साम के सेल्स आपस में जुड़ते हैं, फिर वहाँ पे एक टिश्यू बनता है। टिश्यू से मुराद होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रुप जो एक जैसे फंक्शंस को परफॉर्म करे। जैसे पौधों में और तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं, इसी तरीके से एनिमल्स में और तरह के टिश्यूज़ पाए जाते हैं। हर टिश्यू अपना अपना एक मखसूस काम सर अंजाम देता है। जैसे पौधों में पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं ग्राउंड टिश्यूज़ और एपिडर्मल टिश्यूज़, और इसी तरीके से एनिमल्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं। उनमें बेटा एक है बेटा मस्कुलर टिश्यूज़ और दूसरे होते हैं बेटा नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ के अलावा एनिमल्स में कार्डियक टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में जुड़ते हैं फिर एक ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से मुराद एक आज़ा बनता है, जैसे आँख, कान, नाक, ज़ुबान, जिल्द, गुर्दे, फेफड़े, ये सारे के सारे आज़ा हैं और हर आज़ा एक मखसूस काम सर अंजाम देता है। जैसे आँख का काम होता है देखना, दिल का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन करना, मैदे का काम होता है खुराक को स्टोर करना, ज़ख़ीरा करना और इसके साथ साथ खुराक में मौजूद प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना। और मैदा चूँकि एक आज़ा है, आर्गन है, तो ये दो मुख्तलिफ तरह के टिश्यू से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि मस्कुलर टिश्यूज़ हैं और एपिथेलियल टिश्यू। इनमें मस्कुलर टिश्यूज़ का काम होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, यानी स्टोमिक वाल्स जो होते हैं वो बढ़ती और फैलती मस्कुलर टिश्यूज़ की वजह से हैं, जबकि खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए या प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करने वाले टिश्यूज़ का नाम होता है एपिथेलियल टिश्यू। और इसी तरीके से जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पे एक ऑर्गन सिस्टम बनता है, एक उज़लाती निज़ाम बनता है। जैसा कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ तरह के उज़लाती निज़ाम हैं, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, ये मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम। और इसी तरीके से जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स आपस में जुड़ते हैं फिर एक ऑर्गेनिज्म यानी कि जानदार, एक इंसान या कोई भी लिविंग थिंग जो है बेटा वजूद में आती है, मल्टी सेलुलर। और इसी तरीके से आप देखें जब एक ही वक्त में एक जगह पर एक जैसी स्पीशीज़ पाई जाएंगी तब हम इसे कहते हैं पॉपुलेशन। जैसे क्लासरूम में बैठे हुए तमाम बच्चे हैं, वहाँ पे तमाम 9th के तलबा हैं या 10th के तलबा हैं, वो पॉपुलेशन की वजाहत करेंगे। और इसी तरीके से जब बेटा मुख्तलिफ स्पीशीज़ एक वक्त में एक जगह पर मौजूद होंगी तब हम इसे कम्युनिटी का नाम देंगे। इस कम्युनिटी की बेस्ट एग्जांपल जो है बेटा वो जंगल है, फॉरेस्ट है। जंगल इसकी सबसे अच्छी मिसाल है। आप देख लें जंगल का अहाता है, जगह सब के लिए एक है, वक्त टाइम सब के लिए एक है, लेकिन स्पीशीज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। इसे हम कम्युनिटी का नाम देंगे। कम्युनिटी की दो अक़साम, एक सिंपल कम्युनिटी होती है और एक कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी में हम ऑर्गेनिजम्स को काउंट कर सकते हैं। जैसे एक जगह पर 2 पौधे हैं, 4 इंसान बैठे हुए हैं, ये 2 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, हम काउंट कर लेंगे। लेकिन जंगल में मौजूद स्पीशीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, इसे हम कम्प्लेक्स कम्युनिटी का नाम देंगे। और कम्युनिटी से हमेशा एक इकोसिस्टम बनता है। इकोसिस्टम असल में नाम होता है इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इंटरेक्शन से मुराद होता है ताल्लुकात, रिलेशनशिप, यानी कि जिंदा चीज़ों और बेजान चीज़ों के दरमियान ताल्लुकात का नाम होता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम से हमेशा डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम से एक बायोस्फीयर बनता है। बायोस्फीयर से मुराद होता है ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे डिफरेंट टाइप की स्पीशीज़ जो हैं वो रहती हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड इकोलॉजिकल लेवल्स। असल में इकोलॉजिकल लेवल्स जो हैं वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं, पॉपुलेशन लेवल से आगे ये इकोलॉजिकल लेवल्स हैं।